Welcome to Our Teaching Command. व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सीखने जा रहा हूँ क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, जो बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर वो आप इस क्लास को मिस किए तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। मेरा एडवाइस है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार स्क्रॉल करके देख लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो समय नष्ट ना करके शुरू करते हैं आज का लेसन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन है। चलिए इसे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का थ्योरी हमें अच्छी तरह से पता चल जाए तो आगे में प्रैक्टिकल करना बहुत इजी हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट वे प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड as per profit sharing ratio and necessary adjustment made as per partnership deed such as interest on capital, drawings, loans, salary, commission to partner। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक अकाउंट स्टेटमेंट है जहां पर फर्म का जितना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकलता है वो नेट प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसके साथ पार्टनरशिप डीड में जो जो एडजस्टमेंट लिखा रहता है उसे भी एडजस्ट किया जाता है। एडजस्टमेंट जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा, इन सबको एडजस्ट किया जाता है। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ फीचर्स है, चलिए जानते हैं। सीक्वेंस, मतलब इसका सीक्वेंस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद, नेट प्रॉफिट असर्टेन करने के बाद बनाया जाता है। मेकर, ये कंपनी या पार्टनरशिप फर्म में बनाया जाता है। सोल ट्रेडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर सिंगल बिजनेसमैन होता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ अकाउंट, ये प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक इंटरनल अरेंजमेंट है। कंटेंट, यहाँ पर क्या क्या रहता है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर, ये सब रहेगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फाइनल बैलेंस, यहाँ पर हर एडजस्टमेंट करने के बाद जो पैसा रहेगा वो फाइनली पार्टनरों के बीच एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना हो तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लास्ट ईयर आप सब प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट किए थे। दिस ईयर आपको एक नया टर्म मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहला डिफरेंस है सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन। उसका सीक्वेंस पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आता है। नेक्स्ट, कंटेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट साइड में और इनकम क्रेडिट साइड में आता है, और दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड में, और बाकी एडजस्टमेंट जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, ये डेबिट साइड में आता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है कि फर्म का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाले, और दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस पार्टनरों का निकाले, मतलब पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा, वो फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ आइटम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम डेबिट होता है उसे अगेंस्ट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस अगेंस्ट प्रॉफिट किया जा बोलते हैं। दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आइटम डेबिट होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, नेसेसिटी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक कंपलसरी है, ये पार्टनर्स एग्रीमेंट में नहीं आएगा। दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वॉलंटरीली है और ये एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट,
फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डिफरेंस। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए उन दोनों का डिफरेंस जानते हैं। पहला है चेंज इन बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल का जो बैलेंस है मतलब जितना कंट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं होगा। दूसरी तरफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का बैलेंस मतलब कंट्रीब्यूशन चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में नंबर ऑफ अकाउंट दो है, एक है कैपिटल अकाउंट और एक है करंट अकाउंट। दूसरी तरफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में नंबर ऑफ अकाउंट एक है जो कैपिटल अकाउंट है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट एंट्री। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जितना एडजस्टमेंट एंट्री करना होता है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरीज टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इन सब जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो करंट अकाउंट के साथ होगा। दूसरी तरफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, इसलिए इतना सब जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो कैपिटल अकाउंट के साथ करना होता है। नेक्स्ट, पोजीशंस ऑफ बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस क्योंकि उसका दो अकाउंट है, एक है कैपिटल अकाउंट, एक है करंट अकाउंट। जितना एडजस्टमेंट करना होता है वो करंट अकाउंट के साथ होता है। इस कारण फिक्स्ड जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स रह जाता है। इस कारण फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। दूसरी तरफ फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट समटाइम्स शोज डेबिट बैलेंस एंड समटाइम्स शोज क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस किस लिए होगा? अगर हेवी ड्रॉइंग्स हो जाए या फार्म में हेवी लॉस हो जाए तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है। मेरा कोशिश था कि आपको अच्छी तरह से सिखा पाऊँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, साथ ही से लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये पहुंच सके और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप अपडेट रह सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।